5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आप एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं एंड इसके लिए आपका बहुत सारा टाइम एंड पैसा खर्च होता है। पर जब एग्जाम का टाइम आता है तो खबर आती है कि एग्जाम के पेपर लीक हो गए एंड एग्जाम रद्द हो गई। ये पेपर एक बार नहीं बार-बार लीक होते हैं एंड दिस इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर द स्टूडेंट। आज हम इसी बात का पता लगाएंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर बार-बार क्यों लीक होते हैं एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस पेपर लीक। क्या आपको 2022 में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं? मंत्री साहब, मैं आपसे जवाब लूंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें, वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर निरस्त कर दिया गया। न्यूज 18 के पास वो पेपर अब आ गए हैं जो पेपर आज लीक कर दिया गया है। 14 मई को दूसरी पारी का पेपर ही निरस्त कर दिया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लेखपाल भर्ती पेपर लीक होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड रेलवे कर्मचारी निकला है। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले का पर्दाफाश करते हुए एसओजी ने पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम का इतना क्रेज क्यों है एंड क्यों इंडिया में 99% लोग गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेट जॉब के ऊपर प्रेफर करते हैं, चाहे उन्हें प्राइवेट जॉब में ग्रोथ एंड सैलरी गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले ज्यादा मिले। तो इसका पहला रीजन है जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट जॉब में एम्प्लॉयर कभी भी आपको लात मार के निकाल सकता है। जैसे बाइजू एंड ट्विटर ने कुछ टाइम पहले ही अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, लेकिन ऐसी चीज गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती अनलेस अंटिल आप कोई बहुत बड़ा घोटाला न कर दे एंड वो चीज एक्सपोज हो जाए। सेकंड रीजन है वर्कलोड। प्राइवेट जॉब में हमेशा आपके ऊपर काम करने की तलवार लटकी रहेगी, जबकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में काम करने वालों की टाइमिंग भी फिक्स होती है, प्राइवेट जॉब के मुकाबले उनको ज्यादा छुट्टी भी मिलती है। मैं यहाँ डिफेंस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज डिफेंस की जॉब करने वालों में अलग ही जुनून होता है, उनको वर्कलोड जैसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए देश को सर्व करना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन। गवर्नमेंट जॉब में अपनी मर्जी के मालिक हो। गवर्नमेंट जॉब किसी शासन से कम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करने वाला अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता। थर्ड रीजन है फाइनेंशियल कंडीशन। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले मोस्टली लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उनके लिए गवर्नमेंट जॉब एकमात्र होप होती है जिससे वो समाज में मान सम्मान पा सकते हैं। उनका फरारी खरीदने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने परिवार के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त करना होता है और इसके लिए गवर्नमेंट जॉब उन्हें एकमात्र सहारा दिखती है। फोर्थ रीजन है प्रिविलेज। गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब के मुकाबले आपको ज्यादा प्रिविलेज मिलती है, जैसे टाइम पर सैलरी, आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल बेनिफिट्स, बहुत सारे अलाउंसेस जैसे डीएनएस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रेपुटेशन अलाउंस। इसके अलावा आपको टाइमली सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण लोग गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रीफर करते हैं वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको रटवाया जाता है रादर देन कि आपकी स्किल्स एंड क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाता है। गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी आपको रटना आना चाहिए, इसलिए लोगों का सरकारी नौकरी के लिए माइंडसेट बचपन से तैयार हो जाता है एंड उसको कोई अलग से स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हुई कि इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने पैशनेट क्यों है। तो अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर बार बार लीक क्यों होते हैं एंड कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल लगभग 7 करोड़ लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि दुनिया की कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर बनने से लेकर स्टूडेंट तक पहुंचने की प्रोसेस में लूप होल्स रहने के कारण गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर लीक होते हैं। तो हम पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। तो इस प्रोसेस को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला आता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सेकंड होता है उसमें पेपर सेटर, थर्ड होता है उसमें मॉडरेटर, फोर्थ नंबर पे आता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इन 5वीं स्टेप है पेपर प्रिंटिंग एंड डिलीवरी। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन पेपर के लिए एक से ज्यादा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं जो अपनी अपनी तरफ से पेपर बनाते हैं एंड सबमिट करते हैं। इसके बाद पिक्चर में आता है पेपर सेटर, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट द्वारा सबमिट किए गए क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन उठाता है एंड उससे एक फाइनल पेपर तैयार करता है। इसके बाद पिक्चर में आता है मॉडरेटर, जो कि पेपर सेटर द्वारा तैयार किए गए फाइनल पेपर को चेक करता है कि कहीं इसमें कोई एरर है या क्वेश्चन पेपर सिलेबस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। मॉडरेटर भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ही होता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो वो पेपर को अप्रूव कर देता है। इसके बाद पिक्चर में आता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस को मॉनिटर करता है फ्रॉम असाइनिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टू रिजल्ट डिक्लेरेशन। के बाद इस प्रोसेस का लास्ट पार्ट आता है वो है क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग एंड डिलीवरी। क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग एंड उसकी डिलीवरी वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट है इस पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस का, और यहाँ से पेपर लीक होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन पेपर को एग्जाम सेंटर पर सेफली पहुंचाने की गवर्नमेंट बहुत सारा खर्चा भी करती है। एक बार एग्जाम सेंटर पे पेपर पहुंचने के बाद पेपर को एग्जाम के कुछ टाइम पहले ओपन किया जाता है। ये तो बात हुई क्वेश्चन पेपर बनने से लेकर एग्जाम हॉल तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस। ये तो बात हुई क्वेश्चन पेपर बनने से लेकर एग्जाम हॉल तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ फेमस पेपर लीक। सितंबर 2021 में राजस्थान में रीट एग्जाम के पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले लीक हुए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने पता चला कि पेपर को स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिस से चोरी कर लिया गया है। इसके बाद पेपर लीक हो गया एंड एग्जाम से पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि पेपर रामकृपाल मीणा ने चुराया था एंड चुराया हुआ पेपर रामकृपाल मीणा ने उदाराम को दिया एंड उदाराम ने भजनलाल बिश्नोई को दिया एंड बताया कि भजनलाल बिश्नोई ने पेपर लीक कराने के लिए उदाराम को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए एंड उदाराम ने कुछ पैसे इसमें से रामकृपाल मीणा को दिए एंड भजनलाल ने इस पेपर को स्टूडेंट को 18 से 20 लाख रुपए में बेचा। लेकिन अभी भी इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड जिसने रामकृपाल मीणा को एग्जाम पेपर लीक कराने में हेल्प की, वो पुलिस के धक्के नहीं चढ़ाए। जुलाई 2022 में यूपी में लेखपाल एग्जाम के पेपर ब्लूटूथ के थ्रू लीक हुए, जिसमें स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लेकर उन्हें एग्जाम में ब्लूटूथ के थ्रू चीटिंग करवाई गई। नवंबर 2021 में यूपी टीईटी के एग्जाम पेपर लीक हुए। जुलाई 2022 में यूके एसएससी के पेपर लीक हुए।
फरवरी 2021 में आर्मी रिक्रूटमेंट के पेपर लीक हुए, सितंबर 2021 में नीट एग्जाम के पेपर लीक हुए, मई 2022 में राजस्थान पुलिस के पेपर लीक हुए। ऐसे दर्जनों पेपर लीक हुए जिसमें स्टूडेंट्स के दिल टूटे एंड बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई। ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम पेपर लीक करने वाले पकड़े नहीं जाते, लेकिन हर एग्जाम के पेपर लीक में अलग मास्टरमाइंड होता है। लेकिन ये एग्जाम लीक करने वाले लोग सिस्टम के अंदर तक पहुंच गए। पेपर लीक कभी भी फ्री में नहीं होता। लीक पेपर स्टूडेंट को लाखों करोड़ों में बेचा जाता है। पेपर लीक बड़ी सीक्रेट तरीके से होता है एंड पेपर लीक करने वाला कभी भी ये नहीं चाहता कि पेपर लीक न्यूज फैले एंड एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ये पेपर लीक व्हाट्सएप पर घूमने लग जाता है। इसलिए गवर्नमेंट आजकल एग्जाम के टाइम पर इंटरनेट बंद कर देती है। सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट एग्जाम पेपर लीक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए 3 लोग रिस्पॉन्सिबल है। पहला है गवर्नमेंट, दूसरा है हर वो आदमी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है एंड पेपर लीक करता है, थर्ड है स्टूडेंट जो कि पेपर के लिए डिमांड करता है, जो बिना मेहनत के एग्जाम पास करना चाहता है एंड पैसे देकर पेपर खरीदता है, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है पेपर लीक में। अब सवाल ये आता है कि इंडिया मंगल तक पहुंच गया लेकिन पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पा रहा? गवर्नमेंट पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ उपाय कर रही है, जैसे एग्जाम वाले दिन इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये कहीं से भी ग्रेट आइडिया नहीं है। इससे पेपर लीक नहीं रुकता है। कुछ हद तक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने से रुक जाता है, पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो आमजन को भी बहुत तकलीफ होती है। अगर गवर्नमेंट सच में एग्जाम पेपर लीक को रोकना चाहती है तो गवर्नमेंट को एग्जामिनेशन प्रोसेस ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना पड़ेगा, एक टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम एक बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अभी भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। जब एक गवर्नमेंट एग्जाम होती है तो लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं एंड हर एक सेंटर पर ऑनलाइन एग्जाम के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि काफी कॉस्टली पड़ती है। इसलिए ऑनलाइन एग्जाम अभी काफी दूर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि पेपर प्रिंट होने के बाद से लेकर स्टूडेंट तक पहुंचने के बीच में पेपर लीक होता है। इसलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस बीच में कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें 2022 में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर आपका ट्रू पैशन है गवर्नमेंट जॉब तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट आपको उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम देना है, ये आपको डिसाइड करना है। कई लोग अपनी जवानी के 10-15 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं एंड जब सिलेक्शन नहीं होता तो थक हार कर मजदूरी करते हैं। इसलिए आपको हमेशा बैकअप प्लान जरूर तैयार रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।